हाँ जी, राम राम। सभी का स्वागत है बीएल सर यूट्यूब चैनल पर। सभी साथी वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो। साथियों, ये वीडियो है थंबनेल में जैसे आपने देखा है कि पेपर कोड सी 28 तारीख की शिफ्ट का पेपर है। 28 की शिफ्ट का पेपर है। कौन सी शिफ्ट का पेपर है? 28 की शिफ्ट का पेपर है। 28 का सीरीज कोड सी है। अपना सीरीज कोड दे के ओमआर में सीधे आंसर की मिला सकते हो आप। मैंने बी करवा दिए, इसकी डी करवा दिए और ये एसएसटी का वीडियो है। एसएसटी के सारे 60 क्वेश्चन करेंगे। यदि अन्य वीडियो आपको देखने हैं तो वो चैनल पे जाके आप देख सकते हो। सारे मैंने साइकोलॉजी करवा रखी है, मैंने संस्कृत करवा रखी है, मैंने हिंदी करवा रखी है, साइंस और मैथ करवा रखी है और एसएसटी के ये 60 क्वेश्चन अब अपने करने वाले हैं। ठीक है, चलो जो भी साथी वीडियो पर नए हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि बहुत फायदेमंद वीडियो होने वाले हैं। चलो करते हैं एसएसटी की शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन 91 नंबर से शुरू होती है। उससे पहले आती है आपकी लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड और सीडीपी, जो अपन ने पिछले वीडियो में कर रखे। अन्य वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है कि 91 संविधान संशोधन के बाद केंद्र में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत हो सकती है? 15% मैक्सिमम हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये संविधान संशोधन 2003-4 में किया गया था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बीकानेर के सरदार सिंह थे 1857 की क्रांति, जोधपुर तख्त सिंह, प्रतापगढ़ दलपत सिंह, लेकिन झालावाड़ के उदय सिंह नहीं थे। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ के थे पृथ्वी सिंह। कौन थे? पृथ्वी सिंह थे। अगला क्वेश्चन 93, शांत कटिबंध कहाँ स्थित है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में शांत कटिबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 93 में 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 94 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, इस सभ्यता में हड़प्पा का सबसे पहला खोजा गया स्थल था। सही बात है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जॉन मार्शल नहीं थे, अलेक्जेंडर कनिंगम थे। मेसोपोटामिया के लेक मेलुआ में देवताओं का देश नहीं, ये नाविकों का देश है। तो इसमें केवल एक सही है। कौन सा सही है? केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 94 में। अगला क्वेश्चन 95, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ की गई? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई थी, मार्च 2015 में। ऑप्शन नंबर 95 में बी। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रामानुज थे विशिष्टाद्वैतवाद, सही थे। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद और निम्बारकाचार्य द्वैत द्वैतवाद नहीं थे, द्वैत द्वैतवाद थे। तो इसमें करेक्ट आंसर 1 और 2 सही है, सी सही है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, सहयोगात्मक अधिगम को लागू करने के प्रारंभिक चरण में इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण कदम है? तो सहयोगात्मक के लिए 97 में समूह निर्माण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अनुच्छेद 334 ए के अनुसार अनुसूचित जनजाति हेतु कितने स्थान आरक्षित है? तो 47, ऑप्शन नंबर 98 में ए सही है। अगला क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से किस संत का जन्म अहमदाबाद में हुआ? तो सन 1544 में दादू दयाल जी का जन्म कहाँ माना जाता है? अहमदाबाद में माना जाता है। तो 99 में सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इधर महाजनपद है, इनकी राजधानी है। तो अस्मक का ट्रिपल ए सही नहीं है, बाकी सारे सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। क्या क्वेश्चन है? खिलौनों आधारित अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है? तो खिलौने सोचने और सृजनात्मकता का स्फूर्त करते हैं। बिल्कुल करते हैं। खिलौने बहुविषयक अधिगम में मदद करते हैं। खिलौने केवल सामाजिक संवेगात्मक विकास में मदद करते हैं। ये गलत है, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय संसद द्वारा घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? तो ये 2005 में पारित किया गया था और 2006 में लागू किया गया था। लागू कब किया गया था? 2006 में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो देखो राउरकेला में ऊ आ रहा है, इसका मतलब ये उड़ीसा में ये राज करता है। जय का मतलब जर्मनी में, और 1959 में स्थापित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 104, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 103 में डी। 104, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती सूक्त किस वेद में सम्मिलित है? तो ये ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 104 में ए करेक्ट हो जाएगा। 105, ये ऋग्वेद में था। 105, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था? तो जयपुर को राजधानी बनाया गया था पी सत्यनारायण राव समिति। कौन सी? पी सत्यनारायण राव समिति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 106, भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो भूमध्य रेखा पर ये होती है 111 किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, 106 में डी। 107, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस पर जोर देती है? तो ये देती है ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने पर। अब मुझे ये आंसर कन्फर्म याद हो गए, अब तो कोई डाउट ही नहीं रहा। सीधे मैं आंसर पर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 पेपर सॉल्यूशन करवा दिए यूट्यूब पर। तो आप तो आंसर देख लो स्पीड से। जो भी साथी वीडियो पर नए आ रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करो, एक अच्छा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ के जाया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, बाकी मैं आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। सारी आंसर की जैसे आपने कहा शिफ्ट वाइज सब कुछ मैंने जारी कर दिए। लोग बनाने से भी हिचकिचाते हैं कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 108, भारत विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो वो रह गई थी 299, यानी ऑप्शन नंबर बी। 108 में बी करेक्ट है बच्चों। 108 में कौन सा करेक्ट है? बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 109, चल जावे आगे। क्वेश्चन नंबर 109, परख एनसीईआरटी द्वारा फाउंडेशनल स्टेज के विकसित किए गए समग्र प्रगति कार्ड में मापन एवं मूल्यांकन के कितने आयाम शामिल किए गए थे? तो इसके आयाम शामिल किए गए थे 3। ऐसे याद रख सकते हो, परख हैं 3 शब्द है, 3 हो गए। अगला क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज हेतु 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे? तो 11वीं में 29 है और 12वीं में 18 है। देखो ऐसे याद रख सकते हो, नोट 2 को जोड़ते हो तो भी 11 और ये लो 11। और वैसे 12वीं में कितने? 18, 6 से करता है तो 6 से ये भी करता है। ऐसे याद रखने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ तरीके अपनी ओर से बना लिया करो जिससे चीज़ें आसानी से याद रह जाती है। और ऐसे तरीके एक बार यदि आप अपना लेते हो ना, फिर पढ़ना बिल्कुल आसान लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? तो जैन धर्म में ये प्रतीत्य समुत्पत्तिवाद नहीं था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 111 में सी। अगला क्वेश्चन 112, 5E अनुदेशात्मक प्रतिरूप का प्रवर्तक रॉजर बाइबी द्वारा खालिस्तान के लिए किया गया था। तो ये रचनात्मकतावाद के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 113, भारत में 61वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था? तो ये किया गया था मताधिकार की आयु 18 वर्ष करना, 61वां। अगला क्वेश्चन 114, बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो ये डूंगरपुर में। सो माई और जाखम परियोजना के संगम पर, माई सोम और जाखम के संगम पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 115 है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, यानी 115 में बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 116, राजस्थान के किस किसान आंदोलन का नेतृत्व भोजी लंबाडार ने किया था? तो ब से भोजी, ब से क्या हो जाता है? भरतपुर किसान आंदोलन का किया था। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे याद रखने के तरीके होते हैं, ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा था पिछली बार। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए, 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर में कौन सी धारा? तो इसमें अलास्का धारा भी है भाई, बेंगुला धारा भी है। जिसने ए बी किया उसका भी सही है, जिसने डी किया उसका भी सही होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में उसके सुदूर प्रदेशों में धम्म विजय का उल्लेख मिलता है? तो ये 13वें शिलालेख में मिलता है। कौन से शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है, 119 में बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 क्या बोल रहे हैं? अलवर के पंडित हरिनारायण शर्मा ने निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना नहीं की थी? तो अलवर के पंडित हरिनारायण शर्मा ने इनमें से चरखा संघ की स्थापना नहीं की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 120 में।
121 पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का घनत्व है 5.5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी का घनत्व है 5.5। अगला क्वेश्चन 122, भारत में शुष्क खेती की जाती है, तो ये की जाती है, शुष्क का मतलब बाजरा बीज वाली, तो 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क की, तो 122 में ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 123, मौर्य काल के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुलीन का संबंध न्यायालय से था, 100 ग्राम की इकाई को स्थानीय कहा जाता था, गलत। सनिधा राज्य का कोषाध्यक्ष था, सही। 2 और 1 और 3 सही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 124 की। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सब बच्चों को याद होगा, जॉर्ज अब्राहम गिरेशियन ने किया था 1912 में। अगला क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार की पूर्ति करता है? तो ये करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 125 में ए। अगला 126, घूंघट, गुगड़ी, पुट्टी, बांद्रा, इमली और फतेह बुर्ज राजस्थान के किस दुर्ग से संबंधित है? तो घूंघट का डे लुगाई, लुगाई का नाम था तारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 127, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यह है विशाखा दत्त, देवी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। लेखक और ग्रंथ, ऑप्शन नंबर बी है इसका, वो सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर है 128, बुथाला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो जेतर सिंह और इल्तुतमिश के लिए बुथाला का युद्ध लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। राजस्थान जीके में खूब पढ़ते होंगे आप इसको, बुथाला का युद्ध। अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा का अधिकार निम्न में से किसको है? ये उच्चतम न्यायालय को, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन डिलीट होगा भाई लास्ट में। अगला क्वेश्चन 130, अरावली पर्वतमाला की दिशा, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में रीट में पूछा गया है। इसका बी भी सही है, इसका डी भी सही है, एक बार एक को मानेंगे, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये माना हुआ आएगा एक बार एग्जाम में बी, लेकिन फिर डी को भी मान लेंगे, बी किया है वो भी सही है, डी किया है वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 131, सुलह ए कुल की नीति को किस मुगल शासक ने लागू की थी? तो सुलह ए कुल की नीति अकबर ने लागू की थी, ऑप्शन नंबर जिसने बी किया है उसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द QR कोड युक्त पाठ्य पुस्तकों के लिए उपयुक्त है? तो यह है ऊर्जित पाठ्य पुस्तकें और फ्लिप पाठ्य पुस्तकें भी हो सकती है, लेकिन यहाँ एक करेक्ट रहेगा, इसको आप बोनस में करवा सकते हो, बोनस मिल जाएगा, टेंशन ना लो। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंगे कौन सी है? सर हम जानते हैं सर्वाधिक विनाश एल से आता है, तो एल तरंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 134, नर नारायण तपस्याम और गजेंद्र मोक्ष का दृश्य गुप्तकालीन किस मंदिर को दर्शाया गया है? तो यह है तिंगवा का विष्णु मंदिर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान का कार्य नहीं है? तो ये क्या नहीं है? शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में योजनाओं को तैयार करना, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 136, मावट क्या है? सभी बच्चे मावट से वाकिफ है। राजस्थान में शीत ऋतु, सर्दियों में होने वाली बारिश क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। यह गेहूं के लिए गोल्डन साबित होती है। अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस शासक के साथ किया था? तो ये किया था रुद्रसेन द्वितीय के साथ, ऑप्शन नंबर डी 137 में, 137 में डी करेक्ट है। 138, राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये है जामसर बीकानेर, स्थान जामसर है, जिला बीकानेर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 138 में। 139, राजस्थान का शिकार नृत्य सहरिया से, स से शिकार, स से सहरिया, ऑप्शन नंबर ए 139 में। अगला क्वेश्चन, चोल युगीन कलिंग टू परानी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये लिखा था जैन गोंदार ने, ऑप्शन नंबर सी 140 में सी।
141 राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है चित्तौड़गढ़ में। जो भी साथी नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो भाई ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन नंबर 142, किसी भी चैनल पे ऐसी सटीक और हर शिफ्ट की आंसर की नहीं मिली होगी आपको जो मैं करवा रहा हूँ। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की पर्वतीय क्षेत्र में स्थित भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भाबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 143, ब्रिटिश शासनकाल में बंगाल आर्मी की पौधशाला किस स्थान को कहा जाता है? तो ये अवध को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सभी प्रकार के प्रकरणों तथा अधिगम अनुभवों को किस अनुप्रयोग के द्वारा उचित रूप से प्रदान किया जा सकता है? तो ये किलपेट्रिक की परियोजना विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 144 में ए। अगला क्वेश्चन 145, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका निम्न में से किस पर अपना कानून निर्माण नहीं कर सकती? तो मुद्रा पर नहीं कर सकते, मुद्रा पर मोदी जी ने लगाया था। तो पुलिस पर कर सकते हैं, जेल खाना पर कर सकते हैं, कृषि पर कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अंतः विषयक दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक संदर्भों के साथ जोड़ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 क्या बोल रहा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 नामक चित्रित ग्रंथ किस चित्रकला का है? तो ये मेवाड़ का है। किसका है? मेवाड़ का है और 1260 का है भाई। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो सभी को पता है 79.2% है राजस्थान की पुरुष साक्षरता। लास्ट 149 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक कक्षाओं पर सामाजिक, उच्च प्राथमिक स्तर पर देखो प्रतिफल नहीं है तो तर्कपूर्ण रूप से परखते नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, तर्क नहीं कर सकते, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 149 में बी। अगला 150, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह हेतु प्रधानमंत्री नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 76(1) में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 150 में। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।